हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का आर्थ्रोपोडा फाइलम। ठीक है। जो एनिमल किंगडम का क्या है, ये इंसेक्ट वाला एक फाइलम है और इसमें बहुत ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीव देखने को मिलता है। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि मेडिकल एंट्रेंस के प्रिपरेशन में ये एनसीईआरटी का सारा वीडियो काम आए। ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्थ्रोपोडा। दिस इज लार्जेस्ट फाइलम। ये सबसे ज्यादा बड़ा फाइलम है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स क्या है, ज्यादा है। एनिमल ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट, जिसमें हम इसको इस फाइला को हम लोग इंसेक्ट का फाइला भी कहते हैं। ओवर 2/3 of the all named species on the species are arthropods। 2/3 जितना भी स्पीसीज है धरती पे उसका टू 2/3 क्या पार्ट हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेगा। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके पास ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है। उसके बाद देखा जाए दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड और सिलोमेटेड एनिमल्स है। उसके बाद देखो द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोड्स इज कवर्ड बाय चाइटिनस एक्सोस्केलेटल। ये चाइटिनस का इन लोगों का जो बॉडी सरफेस होता है वो बना हुआ रहता है। ठीक है। उसके बाद देखो द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये तीन पार्ट में इसका बॉडी डिवाइड रहता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। इसके पास जॉइंट अपेंडेजेस देखने को मिलता है, जिसको हम लोग अर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अर्थोपोडा। ठीक है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। ठीक है। इसमें गिल्स भी देखने को मिलेगा, बुक गिल्स भी देखने को मिलेगा, बुक लंग्स भी देखने को मिलेगा और ट्रैकिया भी देखने को मिल सकता है। सर्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन टाइप होती है। इसमें देखो सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आईज, कंपाउंड आई एंड सिंपल आई, स्टेटोसाइट्स और बैलेंसिंग द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ये सब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू द मालपीजियन ट्यूबल्स। एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो मालपीजियन ट्यूबल्स के थ्रू होता है। दे आर मोस्टली डायोसियस। ये मोस्टली क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। द फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। दे आर मोस्टली ओविपेरस। ये ओविपेरस भी होते हैं। ये बात सब क्या करोगे, नोट करके रखोगे, ओविपेरस होते हैं। अब डेवलपमेंट क्या हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। अगर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो एपीस, जिसे हनी बीज भी कहते हैं, जिससे क्या होता है, मधु बनता है, यानी कि हनी बनती है। ठीक है। वहां से हनी लाया जाता है जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद है बॉम्बिक्स, सिल्क वर्म, जिससे सिल्क धागे बनाया जाता है। उसके बाद क्या है, लेक्सीफर, जिसको लैक इंसेक्ट भी कहते हैं। अगर वेक्टर की बात करें जो बीमारी फैलाती है, जैसे कि एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज। एडीज को हम लोग मॉस्किटोज भी कहते हैं। ये एडीज क्या है, मॉस्किटो ही तो है। उसके बाद है ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस पेस्ट में है लोकस्टा, जिसको हम लोग लोकस भी कहते हैं। और लिविंग फॉसिल में क्या है, लिविंग फॉसिल में लिम्यूलस किंग क्रैब कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। ठीक है। ये वाला जो है ये लिविंग फॉसिल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू आप बनाओगे तो उसमें ये मिलेगा आपको। तो ये सारा आपका रहा आर्थ्रोपोडा का। ये देखो इसको हम लोग ग्रास हॉपर भी कहते हैं, ये बटरफ्लाई है और ये लोकस्टा है। ठीक है। लोकस्टा जो लिविंग फॉसिल किंग क्रैब जिसको कहते हैं। और ये आपका क्या है, प्रॉन है। ठीक है। ये क्या है, प्रॉन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो, फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में क्या होता है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल। ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल है। उसके बाद मोलस्का ऑल्सो आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होता है। अगर एक्वेटिक की बात करेंगे तो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में रहने लायक होती है। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है। इसके पास ऑर्गन्स होते हैं। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं।
द बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल, इसका जो बॉडी होता है वो कैल्केरियस सेल से कवर्ड होता है। उसके बाद देखो एन अनसेगमेंटेड, इसका जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड नहीं होती है। विद डिस्टिंक्ट हेड और मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, ठीक है। इसके पास हेड तो होती है, मस्कुलर फुट भी होती है और विसरल हम्प भी होता है, पीछे का जो ये पार्ट है विसरल हम्प। A soft and spongy layer of skin forms mantle over the visceral hump, ठीक है। The space between the hump and mantle is called mental cavity, जो स्पेस होती है हम्प और मेंटल के बीच उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसमें फीदर लाइक गिल्स क्या होता है, प्रेजेंट होती है। दे हैव रिस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन, जिसका काम क्या होता है, फीदर लाइक गिल्स का वो रिस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन प्ले करता है। द इंटीरियर हेड रीजन एंड सेंसरी टेंटिकल्स, द mouth contains a file like raspings organ for feeding, इसके लिए क्या काम होता है, फीडिंग, जिसको हम लोग रिडुला कहते हैं, जिससे वो खाना अपना इनटेक करता है। दे आर यूजुअली डायोसियस, ये देख जनरली हम लोग को डायोसियस देखने को मिलेगा, ओविपेरस भी, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इसमें, सारा का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देखेंगे तो पीला, जिसको हम लोग एप्पल स्नेल भी कहते हैं। उसके बाद है पिंटाडा, जिसको हम लोग पर्ल ऑयस्टर भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, सेपिया, जिसको हम लोग कटल फिश कहते हैं। उसके बाद है लोलीगो, जिसको स्क्वीड भी कहते हैं। उसके बाद है ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। अप्लाइसिया, जिसको हम लोग सी हेयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद डेंटालियम, उसको टस्क सेल से नाम से जानते हैं। और चीटोप्लिडा, इसको हम लोग चीटोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा क्या है, दीज एनिमल्स हैव इंडोस्केलेटन calcareous ossicles and hence the name is एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में क्या है, स्पाइनी बॉडीज, इसके पास स्पाइनी ऐसे कांट जैसे स्पाइन्स होते हैं, ठीक है। ऑल आर मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सारा का सारा मरीन होती है, खारा पानी में रहने वाले जीव होते हैं। द एडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वी आर बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल, जब एडल्ट हो जाती है तो वो रेडियल सिमेट्री में रहता है, जब वो लार्वा स्टेज में रहता है तो बाइलेटरल सिमेट्री होता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेटेड एनिमल, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑफ वन ऑन द लोअर वेंट्रिकल साइड, ठीक है, एंड एनस ऑन द अपर यानी डोर्सल साइड। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एकाइनोडर्मेट्स इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, इसके पास जो मोस्ट अच्छा सा क्या है, एक फीचर है जो सबसे अलग कर देता है इसको, वो होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड रिस्पिरेशन, ठीक है, ये सब सारा काम में इसका रोल होता है। एन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ठीक है, इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम भी क्या होता है, प्रेजेंट नहीं अब्सेंट होता है, सॉरी, एन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज अब्सेंट। सेक्सेस आर सेपरेटेड, इसमें मेल और फीमेल क्या होता है, सेपरेट होती है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल और फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग, डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होती है लेकिन फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एस्टेरियास, जिसको स्टारफिश कहते हैं, एकाइनस, जिसको सी अर्चिन कहते हैं, और एंटीडॉन, जिसको सी लिली भी कहते हैं, और ककमेरिया, जिसको सी ककम्बर भी कहते हैं, और उसके बाद क्या है, ऑफ्यूरा, जिसको ब्रिटल स्टार के नाम से जानते हैं। अब जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेमिकॉर्डेटा, जिसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक के लिए इंतजार करो।